हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो जो बच्चे बीए सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जो 23 सितंबर को जो वोकेशनल पेपर जो है वोकेशनल कोर्स का एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे ने जो सब्जेक्ट अलग अलग ले रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने फैशन डिज़ाइनिंग ले रखी है, और कुछ बच्चों ने काउंसलिंग एंड गाइडेंस ले रखा है, किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा है, और किसी ने डाटा एनालिसिस ले रखा है। तो आज हम आपको इस वीडियो में काउंसलिंग एंड गाइडेंस का जो सिलेबस है उसको पूरा तरीके से जो है बताएंगे। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी इस सब्जेक्ट के बारे में। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो इस वीडियो को तो देखें ही, क्योंकि इसको हम हिंदी में पूरी तरीके से आपके पेपर को काउंसलिंग एंड गाइडेंस को पूरी तरीके से समझाए हैं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपका पूरा सिलेबस क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम आपको ऐसे ही ना नॉलेज वाली वीडियो देते रहते हैं और ट्रिक्स बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेपर आपका है वोकेशनल पेपर, जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इसका टाइटल जो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस है। ठीक है। और जो कोर्स ऑब्जेक्टिव यानी कि इस पेपर के बारे में क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस सिलेबस का काउंसलिंग एंड गाइडेंस का, ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश, पहले हम आपको इंग्लिश में बताते हैं, फिर बाद में इसका हिंदी में पूरी तरीके से इसको डिफाइन कर देंगे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स is to faculties student about the concept of counseling and guidance to provide knowledge to the learner about the goal stage elements skill and procedure of counseling। यानी कि इसका उद्देश्य ये है कि मार्गदर्शन और परामर्श के बारे में बच्चों को अवगत कराना है। ठीक है। और साथ ही काउंसलिंग का पूरा जो सिस्टम होता है उसको भी बच्चों को समझाना है। ठीक है। तो यही उद्देश्य है इस सिलेबस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, जो कि वोकेशनल पेपर आपके सिलेबस में दिया हुआ है और आपका एग्जाम होगा, तो यह 4 यूनिट में जो है डिवाइड है। तो सबसे पहली जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग। तो ये जो पेपर है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है एलयू की साइट पर उपलब्ध है। तो हम इसको हिंदी मीडियम में बताते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें पूछेगा और किस तरीके से पूछेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और उनको इसका सिलेबस हिंदी में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और इसका हिंदी में जो कि हम इसको डिफाइन करेंगे पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, वोकेशनल पेपर है। और इसमें फर्स्ट यूनिट की पहले बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग। तो इसमें काउंसलिंग के बारे में आपको बताना है। जो पहली यूनिट है इसमें आपको सिर्फ काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, एक बात हम आपको बताते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज होते हैं, तो ये कुल मिला के स्टूडेंट के काउंसलिंग के ऊपर है कि उसको काउंसलिंग किस तरीके से, जैसे कि काउंसलिंग के बारे में बताना है। तो हो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप कॉमन सेंस लगाकर भी एग्जाम में उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के प्रकार बताने हैं, काउंसलिंग का क्या काम होता है, काउंसलिंग से आप क्या समझते हैं और यह कैसे किया जाता है। तो ये सारी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग के माध्यम से एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है इसी के बेस पर है, सारे क्वेश्चन जो हैं इनको आपको पढ़ना है। तो ये अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नेट का, जो आपके फ़ोन में नेट चलाकर इसको जो है यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी आसानी से। उसके बाद फर्स्ट यूनिट में ही जो पहली हेडिंग है काउंसलिंग एट गाइडेंस। ठीक है, यानी कि परामर्श और मार्गदर्शन। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें मैं हिंदी में बता रहा हूँ पूरी तरीके से, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से और आपका एग्ज़ाम जो है बिना पढ़े आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पहली यूनिट का जो पहली हेडिंग है काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इसका हिंदी में मतलब है परामर्श और मार्गदर्शन।
तो इसकी आपको परिभाषा पूछ सकता है, और परामर्श और मार्गदर्शन में जो डिफरेंस होता है वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड यू इसमें हेडिंग है, पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द काउंसलर्स। ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल काउंसलर में क्या क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग दी हुई है, ये भी आपको दिखा देते हैं। जो काउंसलर करने वाला व्यक्ति होता है वो प्रोफेशनल होता है, जो अपने क्लाइंट की बातों को गोपनीय रखता है और उसकी पूरी बातों को सुनकर उनको सुझाव देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है प्रोफेशनल काउंसलिंग की, और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये कुल मिला के आपके कॉलेज में जो काउंसलिंग का सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि उससे रिलेटेड आपको आंसर देने होंगे। उसके बाद जो तीसरी हेडिंग है इसमें, स्टेज इन काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, स्टेज इन काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसके बाद इसका जो मतलब है काउंसलिंग करने का तरीका, जो काउंसलिंग करने का तरीका होता है कॉलेज में या बच्चों के साथ, तो उसको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे परामर्श कहा जाता है। ठीक है, इसे परामर्श कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग शामिल होते हैं। एक व्यक्ति जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और दूसरा व्यक्ति आपका एक्सपर्ट या मनोचिकित्सक हो सकता है, यानी कि आपका टीचर या कोई आपसे अभिभावक कोई बड़ा हो सकता है जो आपको एडवाइज या राय देगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपको उसका आंसर अपने कॉमन सेंस या कह सकते हैं कि बुक से भी पढ़कर आप उसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम अगले यूनिट के तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट यूनिट में आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड यूनिट है इसमें आपसे, ठीक है, फाउंडेशन स्किल्स के बारे में पूछा है। कुछ करने का अनुभव या क्षमता, मतलब आपके अंदर जैसे कुछ करने का अनुभव या क्षमता, कोई स्किल्स है डेवलप है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि अटेंडिंग, जैसे शामिल होना, जैसे अगर आप कहीं एग्जाम में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आंखों को पोजीशन में रखने का तरीका, फेस का एक्सप्रेशन, बैठने का तरीका, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो काउंसलिंग करने का मतलब कि मीटिंग भी हो सकती है या कहीं आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद इसी में जो सेकंड यूनिट में आपसे जो तीसरी हेडिंग है, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, यानी कि सुनने का कौशल या अनुभव, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जो है कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पे जो इसमें लिसनिंग स्किल्स में जो हेडिंग दी हुई है, मतलब शांत होकर सुनना, किसी बात को शांत होकर सुनना, किस तरीके से सुनना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बातों को सुनकर उसका रिएक्शन क्या देना है, और फेस पर बातों का एक्सप्रेशन क्या दिखाना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद यूनिट सेकंड में ही जो चौथी हेडिंग है, रिफ्लेक्टिव स्किल्स, यानी कि चिंतनशील, यानी कि किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर आप थोड़ा सा टेंशन हो जाते हैं या सोचने लगते हैं, तो उसी चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्टिव स्किल्स। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या किसी भी चीज़ की को बात को लेकर हो। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद करेंगे यूनिट थ्री की। ठीक है, तो इसमें जो थ्री यूनिट में है ग्रुप काउंसलिंग, यानी कि समूह परामर्श। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों में बैठकर आपको कोई एडवाइस देता है या सलाह देता है, उसको बोलते हैं समूह परामर्श। तो इसी चीज़ को आपको चार हेडिंग में डिवाइड किया गया है इस समूह परामर्श को। तो यहाँ पे जो चार हेडिंग है वह कौन सी है, जल्दी से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पर दोस्तों जो यूनिट थ्री की जो पहली हेडिंग है, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो हेडिंग है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, तो आपको ग्रुप काउंसलिंग, समूह परामर्श के जो
सिमिलरिटीज मतलब कौन सी चीज़ें कॉमन है और क्या डिफरेंस है, इसको लेकर चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अचम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रुप काउंसेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मान्यताएं और परिसीमाओं की जो ग्रुप काउंसलिंग मतलब होती है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो तीसरी जो है प्रोसेस ऑफ ग्रुप काउंसलिंग मतलब क्या तरीका है ग्रुप काउंसलिंग समूह परामर्श करने का, उसको आपको बताना है। उसके बाद जो दोस्तों चौथी यूनिट इसमें दी हुई है स्पेशल एरियाज इन काउंसलिंग, यानी कि इसमें जो हेडिंग दी हुई है काउंसलिंग विद पेरेंट्स मतलब अपने अभिभावक के साथ जो समूह में, ठीक है, काउंसलिंग होती है या मीटिंग होती है उसके बारे में इसको डिफाइन करना है। उसके उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप पूरा समझ गए होंगे, और यहाँ आपको हिंदी में हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है आपका सिलेबस। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए।